बड़ी खबर, बिहार के पटना से नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण से पहले दिया है बड़ा बयान और कहा है कि वो चाहते थे कि बीजेपी से सीएम बने। उन्होंने साफ कहा कि सीएम नहीं बनना चाह रहे थे वो, लेकिन बीजेपी नेताओं के आग्रह और निर्देश पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की हामी भरी। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और कल शाम 4:30 बजे वो शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन ये बड़ा बयान शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के आग्रह पर मैं सीएम बनने के लिए राजी हुआ। लिए विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। तो सुना आपने नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश कुमार ने कल की जानकारी तो दी ही, लेकिन इस सबके बीच जो उनकी तरफ से कहा गया है वो ये कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। बीजेपी नेताओं की तरफ से आग्रह किया गया। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी पटना से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शपथ ग्रहण से पहले ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, वो तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से आग्रह किया गया तो मैं राजी हुआ, इस बयान के मायने क्या? जाहिर सी बात है, यह सीधे तौर पर सवाल उठ रहा था जब मतों की गिनती खत्म हुई थी। उस समय जो जेडीयू के विधायक थे उनकी संख्या कम थी, जबकि बीजेपी के विधायकों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और उस समय भी यह बातें सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। हालांकि जो आज एनडीए की बैठक हुई, इसमें भी उन्होंने इस बात को दोहराया और साफ तौर पर यह कहा, जो एनडीए के तमाम विधायक एमएलसी जब मौजूद थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उस समय उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री बने नहीं रहना चाहते थे, लेकिन निर्देश हुआ उसके बाद फिर मैं 7 मुख्यमंत्री के शपथ के लिए आज दावा पेश करने के लिए जा रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं यह दिखाने की ज़रूर कोशिश कर रहे थे कि जो उनके कम विधायक आए हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि हमेशा जेडीयू के विधायक ज़्यादा रहते थे और बीजेपी के विधायक कम रहते थे। ऐसे में नीतीश कुमार जो है अपने हिसाब से सब कुछ जो एक तरह से कहा जाए कि वो सेट करते थे कि कितने मुख्यमंत्री के बाद कितने मंत्री होंगे, किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, कब शपथ ग्रहण होगा और कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा। ऐसे में जब अब बैठक चल रही थी, उसमें नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के आला जो नेता हैं उनका निर्देश और आग्रह हुआ, जिसके बाद मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहा हूँ। और आज उसी के बाद वो जब एनडीए की विधायक दल की बैठक खत्म हुई, उसके बाद दावा पेश करने के लिए पहुंचे थे। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार एक अपना जेस्चर दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश थी। एक नैतिकता के आधार पर जिस तरीके का प्रदर्शन जेडीयू की तरफ से रहा, बीजेपी की सीटें ज्यादा आई, क्या अमिताभ जी आपको भी यही वजह लगती है कि नीतीश कुमार, क्योंकि उनके नाम को प्रोजेक्ट करके ही चुनाव लड़ा गया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, अब एकाएक उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहा था, वो तो बीजेपी की तरफ से आग्रह किया गया, इसलिए मैंने हामी भरी? बिल्कुल, 2 चीज़ें चुनाव के पहले ही साफ हो गई थी, जब अमित शाह और प्रधानमंत्री ने सीधे ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार ही अगर सरकार बने, जिसकी पार्टी बड़ी आए, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो एक चीज़ तो साफ हो गई थी कि अब नीतीश कुमार ही, अगर गठबंधन जीता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार अपने दौर के उन समाजवादी नेताओं में बचे हुए हैं जो अपनी इंटीग्रिटी, अपनी कमिटमेंट के बारे में जाने जाते हैं और थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ उनकी पॉलिटिक्स। अगर उनको लगता है कि अगर उनकी राह में रोड़े अटक रहे हैं तो वो इस्तीफा देकर पीछे हटने
रखने में भी यकीन रखते हैं। तो मैंने पहले भी देखा है जब पूरी जेडीयू, जब उस समय समता पार्टी हुआ करती थी, उनके तमाम सांसद उनसे नाराज थे और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर तमाम सांसदों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था कि नीतीश कुमार को पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मंत्रिमंडल में न रखा जाए। तब उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी को भेज दिया था, लेकिन 3 दिन के बाद मनाने के बाद माने थे। आपको याद होगा जब जो लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद भी उस समय उन्होंने जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, पीछे हट गए थे। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि अब पार्टी को फिलहाल उनकी जरूरत है। अगर वो शीर्ष पर रहते हैं तो पार्टी भी थोड़ी बची रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद पार्टी के पास उस स्तर का नेता है भी नहीं जो पार्टी को आगे दिशा और दशा में दे सके और मजबूती दे सके। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार पर बीजेपी का दबाव तो था ही आगे बढ़ने का, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि जब बीजेपी ने उनको पहले घोषित कर दिया है तो इस सरकार को आगे बढ़ाने का काम भी उनको करना है। ऐसे में जब तमाम नेताओं ने उनसे मुलाकात की है तो एक उन्होंने फैसला लिया है कि बीजेपी के दबाव में किया था, लेकिन ये भी जता दिया है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, क्योंकि बीजेपी के आग्रह से ही वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जी, यानी इससे ये भी साफ हो जाता है कि किसका वजन ज्यादा रहेगा, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में। अमिताभ जी बता रहे हैं चंद्रमोहन, अब मुख्यमंत्री को लेकर तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आ गया कि मैं बनना नहीं चाहता था, यानी उनका भी काफी मान मनोबल बीजेपी ने किया, क्योंकि अमिताभ जी भी बता रहे कि बीजेपी के पास उनके कद का कोई नेता नहीं है। ये शायद बीजेपी की मजबूरी भी है कि भले ही नीतीश कुमार कुछ भी कहें लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे, ये बीजेपी की तरफ से भी साफ कर दिया गया। पर क्या डिप्टी सीएम को लेकर अब कोई तस्वीर, हालांकि बाद में भी तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन ये छिपाया बताया क्यों नहीं जा रहा, ये कुछ संशय पैदा करता है। चंद्रमोहन, लगता है चंद्रमोहन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए चंद्रमोहन, हम आपके पास लौटेंगे, एक बार सुन लेते हैं नीतीश कुमार ने क्या कहा शपथ ग्रहण से पहले। बहुत बड़ा बयान है उनका, आप आइए आपको सुनवाते हैं। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा, और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीजों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, ये वो बयान तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा है ये, और साथ ही सुशील कुमार मोदी के नाम पर एक बार फिर से चुप्पी साध गए नीतीश कुमार भी। अमिताभ जी, इस पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने भी कुछ नहीं कहा सुशील मोदी को लेकर। देखिए, अभी पत्ते खोलने की बारी नहीं है, अभी बीजेपी का मूड भापना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी के अंदर ये बात चल रही हो कि सुशील मोदी लगातार सत्ता में है, कि वो मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएं, लेकिन फिलहाल जो नीतीश कुमार कुछ कहना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बड़ा बढ़िया तालमेल है उनका और सुशील मोदी का, जो पिछले 15 सालों से गठबंधन को लगातार बनाए जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और गठबंधन में ये दोनों नेता बड़ी मजबूती के साथ अपनी बातें रख पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर एक अभी नीतीश कुमार भी संभल कर अपनी चालें चल रहे होंगे, राजनीतिक चाल जिसको कहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये बातें आनी है कि डिप्टी सीएम का पद चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए भी तो कौन चाहिए। तो अगर बीजेपी अगर भविष्य के लिए अपनी पार्टी का निर्माण करने का सोच रही है, अगर बीजेपी 2025 के बाद अगर पार्टी का निर्माण करने का सोच रही है, तो हो सकता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी हैं तो बाकी कई नेताओं को, कई ऐसे विधायकों को मौका मिल सकता है जो युवा हैं, जो 2-3-4 बार जीत चुके हैं, जो आने वाले दिनों में पार्टी की धार और तेज कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के नेता बन सकते हैं। तो हो सकता है कि शीर्ष पर अभी बहुत ज्यादा बदलाव ना हो, लेकिन मंत्रिमंडल में हो सकता है कि कई नए चेहरे जो जुझारू हो, युवा हो, वो सामने आ सकते हैं। अमिताभ जी, इसीलिए क्योंकि आपने भी कहा कि ये मौका है, बीजेपी के पास भविष्य के लिए कोई ऐसी लीडरशिप है भी नहीं, और ये मौका है कि किसी युवा नेता को आगे बढ़ाया जाए या कोई ऐसी लीडरशिप सामने आए कि आगे चलकर बीजेपी उसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया ये उनका आखिरी चुनाव है। अब ऐसे में क्योंकि सूत्र तो ये कह रहे हैं कि सुशील मोदी के नाम को तय मान लिया गया, उन पर फैसला हो चुका है, फिर बार बार उनके नाम को छुपाया क्यों जा रहा है? अमिताभ जी, आपके पास हम लौट रहे हैं, चंद्रमोहन भी हमारे साथ है। चंद्रमोहन, बार बार ये छिपाना
अभी नीतीश कुमार से भी जब सुशील कुमार मोदी को लेकर पूछा गया तो वो भी चुप्पी साध गए, कहने लगे कि कुछ इंतजार कीजिए। कुछ बोलने के लिए सुशील कुमार मोदी के नाम पर तैयार नहीं है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से कि जल्दी ही साफ हो जाएगा कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा। हालांकि जैसे ही सुशील कुमार मोदी का नाम आता है सभी नेता बिल्कुल चुप हो जाते हैं और सीधे तौर पर यह कहते हैं कि जो भी बातें सामने आएंगी वो बता दिया जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू के नेता हो, एनडीए के कोई भी नेता हो, इस पर पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं कि आखिर कौन उप मुख्यमंत्री होगा। हालांकि ये जरूर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी होगा वो आप लोगों के सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। और सुबह में मीटिंग भी जो रखी गई थी 10:30 बजे के करीब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके थे बीजेपी ऑफिस में, एमएलसी पहुंचे थे, एमएलए पहुंचे थे, लेकिन उस समय यह बताया गया कि 1 घंटे बाद मीटिंग शुरू होगी। 10:30 बजे के बजाय 11:30 बजे कर दिया गया और फिर उस वक्त को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही थी। हालांकि ये जरूर हवाला दिया गया कि राजनाथ सिंह के आने के बाद आगे की मीटिंग रखी जाएगी, लेकिन एकाएक सभी नेताओं को यह बताया गया कि अब जो भी मीटिंग होना है वो मुख्यमंत्री आवास में होगा, एक मार्ग में होगा। और यहाँ आने के बाद जो बीजेपी विधायक दल का नेता है वो चुना गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो एक संशय चल रहा था वो उस समय तक बरकरार था और अभी जो है अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, माफ कीजिएगा जो रक्षा मंत्री हैं, वो राजभवन पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से और उसमें उस समय सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो उप मुख्यमंत्री की बातें हैं वो अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन होगा उप मुख्यमंत्री। ऐसे में अब वक्त का इंतजार किया जा रहा है और यह साफ होगा थोड़ी देर बाद कि क्या उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रमोहन, आप रहिए हमारे साथ। तो ये बदलाव क्या संभव है या कितना संभव है ये बदलाव उप मुख्यमंत्री को लेकर, ये अमिताभ जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने क्या कहा नीतीश कुमार को लेकर, आइए सुनवाते हैं। नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया, उसके लिए उनको बहुत बधाई। विकास के पथ पर बढ़ते हुए बिहार को और तेज़ी से हम विकास के पथ पे ले जाएंगे और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 125 सीट मिली है, राजद को जलन क्यों हो रही है? अमिताभ जी आपसे वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर कोई भी बड़ा नेता बोलने को तैयार नहीं है, विधायक दल का नेता भी उधर तारकिशोर प्रसाद को चुन लिया जाता है। इस सब के बीच आपको बदलाव कितना संभव लगता है उप मुख्यमंत्री को लेकर, और ये बदलाव होगा भी, गुंजाइश है भी कि नहीं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है और राजनीति में हर मिनट क्या दृश्य बदल जाएगा इसके बारे में आकलन करना शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। बिहार के चुनाव में नतीजे कुछ और लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे सारे राजनीतिक पंडित, और नतीजा कुछ और आया है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को भी अपने भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि अगर 74 सीटें लेकर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, 2000 में भी उनको 67 सीटें आई थी, लेकिन उसके बाद भी वो नंबर 1 की भूमिका में कभी नहीं आ पाई थी इन 20 सालों में भी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी को अपने भविष्य का निर्माण करना है, इसके बारे में पार्टी आलाकमान निश्चित तौर पर लगातार मंथन में लगा है और स्वेरिंग इन होगी तो पार्टी के आला नेता जो भी है दिल्ली में वो जरूर वहां पहुंचेंगे नीतीश कुमार की मिजाज पुरसी के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब पार्टी के नेताओं में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं आलाकमान को चुनने में, क्योंकि फिलहाल जो जिस तरह का बहुमत है उसमें अनुभव की ज़्यादा ज़रूरत है। 123-124 सदस्यीय जिसमें केवल 2 या 3 का बहुमत है, उसमें अनुभव की ज़्यादा जरूरत है इसको चलाने के लिए। तो नीतीश कुमार सुशील मोदी का अनुभव मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो एक्सपेरिमेंट जो हरियाणा में किया कि एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो किसी जात और किसी संप्रदाय से परे था, महाराष्ट्र में ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो कि पहली बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना, तो बिहार में भी ऐसी लीडरशिप अब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि विकास ही अब आगे आने वाले दिनों में मुद्दा रहेगा। तो विकास अगर मुद्दा रहेगा तो ऐसे नेता
नेता को भी बीजेपी को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो इन कास्ट और जाति धर्म से परे हो। कम से कम जाति का कार्ड बिहार में खेलने की कोशिश न करेगी बीजेपी आने वाले दिनों में। तो अब जहां तक पार्टी का सवाल उप मुख्यमंत्री का, जो गायत्री आप बार बार पूछ रही है, उसमें एक ही चीज साफ हो रही है कि 123 124 विधायक जीत कर आए हैं, 122 का बहुमत चाहिए होता है। जब एक दो ही आगे सामने है तो मुझे लगता है इनको संभालने के लिए अनुभवी हाथों की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा आलाकमान इसमें कोताही नहीं बरतेगा। बिल्कुल, बहुत अनुभवी शख्स की जरूरत है और ऐसे में बहुत कोताही नहीं बरती जाएगी। चंद्रमोहन भी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन, बहुत ज्यादा कोताही इसमें नहीं बरती जाएगी, तो लग रहा है कि आज आप बता भी रहे हैं कि थोड़ी देर बाद, सभी नेता यही कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लग रहा है कि आज औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है। यह माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर में ये सब कुछ तय हो जाएगा और ऐलान भी हो जाएगा। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के पर्यवेक्षक के तौर पर बिहार पहुंचे थे, जिनको मीटिंग में जाना था बीजेपी ऑफिस, लेकिन नहीं जा पाए, राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए, और 4 बजे के बाद इनको दिल्ली वापस जाना है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बीच में ही यह तय हो जाएगा और ऐलान भी हो जाएगा। और अब इस बात का भी ऐलान हो सकता है कि कितने मंत्री होंगे इस मंत्रिमंडल में, और साथ ही कितने दल के कितने मंत्री होंगे। बीजेपी की जाहिर सी बात है इस बार संख्या ज्यादा है विधायकों की और जेडीयू की कम है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार जो पहले फॉर्मूला लेकर चलते थे जब इनका गठबंधन रहा है, उस समय का फॉर्मूला चलेगा, या फिर 50-50 होगा, या फिर इस बार बीजेपी का स्तर ज्यादा होगा मंत्रिमंडल में? इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। और विधानसभा अध्यक्ष क्या बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का तो ऐलान हो गया, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार ने अपने बैठक में भी कह दिया कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जो है वो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं, और इससे पहले भी वो करते रहे, मुख्यमंत्री भी बने, अपने शर्तों पर रहे, जो भी मंत्री रहे वो उनके शर्तों पर रहे। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह, जिनको 4 बजे के करीब दिल्ली वापस जाना है, उससे पहले ये सब कुछ तय हो जाएगा। और अभी जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, दावा पेश कर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं उसके बाद। जी अमिताभ जी, भूपेंद्र यादव, फडणवीस दोनों पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, इसके भी कोई मायने हैं या एक सामान्य मुलाकात हो सकती है जिस तरीके से दावा पेश करके आप लौटे? अमिताभ जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है, चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस मुलाकात के भी क्या कोई मायने? और आप ये भी बता रहे हैं कि राज्यपाल से मिलने के लिए जहां राजनाथ सिंह पहुंचे तो सुशील मोदी भी वहां पर है, क्या इसको एक शिष्टाचार मुलाकात माना जाए या इसके पीछे भी कोई खास वजह, खास मकसद हो सकता है? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात तो जाहिर सी बात है ये शिष्टाचार मुलाकात है, और राजभवन क्योंकि सुशील मोदी भी उनके साथ हैं, चंद्रमोहन, इसलिए ये सवाल। बिल्कुल, देखिए, राजभवन जाना ये तो एक औपचारिक ऐलान, औपचारिक मुलाकात माना जा रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव जो अभी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं, या सीधे तौर पर मंत्रिमंडल को लेकर रायशुमारी करने के लिए पहुंचे हैं, जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक। और कल 4 बजे के बाद 4:30 के करीब यह वक्त मुकर्रर किया गया है जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लेंगे। ऐसे में यह पहले तय हो जाना है कि कल कितने जो मंत्रिमंडल में लोग शामिल होंगे, जो नेता शामिल होंगे, वो कितने की संख्या में होंगे और किस दल के कितने मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि हमेशा से रहा है कि जेडीयू की जाते ठीक है, चंद्रमोहन लौटेंगे। अमिताभ जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। अमिताभ जी, चंद्रमोहन बता रहे हैं कि भूपेंद्र यादव, फडणवीस दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि अब कैबिनेट में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी उसको लेकर बातचीत होगी। बिल्कुल, कैबिनेट में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी इस पर बातचीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बीजेपी के पास ज्यादा सीटें हैं, जेडीयू के पास कम है। सबसे बड़ी बात तो इस बात पर होनी कि स्पीकर किसका होगा। इतने सालों में हमेशा स्पीकर जेडीयू का होता आया है। अब इस बार अगर बीजेपी को 74 सीटें आई हैं तो स्पीकर के पद पर, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जेडीयू से, तो स्पीकर का पद कौन संभालेगा, ये चंद्रमोहन ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कौन बेहतर संभाल पाएगा। डिप्टी सीएम अगर बन रहे हैं, डिप्टी सीएम अगर सुशील मोदी अगर बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे हैं तो किस नेता पर आप लोग दांव लगाना चाहते हो। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर अभी बातचीत बाकी है, क्योंकि रिजल्ट के बाद अभी इतनी बड़ी चर्चा करने का मौका किसी भी नेता को नहीं मिला था। अभी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव, जिनके पास मैंडेट है इन सब चीजों पर बात करने का, सीधा सीधा वो चर्चा करेंगे नीतीश कुमार से। मुझे लगता है कि स्थितियां साफ हो जाएंगी और कल सुबह से फोन जाने भी शुरू हो जाएंगे जिन्हें मंत्री बनना है।
जी चंद्रमोहन, बड़े भाई की भूमिका में अब बीजेपी रहेगी, अमिताभ जी कह रहे हैं, जिस तरीके से सीटें भी ज्यादा आई हैं। अब ऐसे में आप कौन कौन से पद, आप कह भी रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जाहिर है बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी, तो कौन कौन से पदों को अपने पास रखने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी बतौर एक बड़े दल के रूप में? बिल्कुल, देखिए अभी जो देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव पहुंचे हैं, ये दोनों बिहार के प्रभारी रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो है वो चुनाव के प्रभारी थे बिहार के, तो बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं। ऐसे में इनके नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री से अभी मिलने के लिए पहुंचे हैं और इसी बात पर चर्चा भी चल रही है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो किनके पास रहेगा। बीजेपी जाहिर सी बात है वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार भी अपनी शर्तों पर राजनीति करते रहे हैं, अपने शर्तों पर राज्य चलाते रहे हैं। ऐसे में अब ये किसके पास रहता है ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि ये जो पद है विधानसभा अध्यक्ष का वो उनके पास से चला जाए। तो वहीं बीजेपी के पास ज्यादा इस बार विधायक हैं जो बीजेपी ये चाहती है कि उनके पास विधानसभा अध्यक्ष का पद रहे। ऐसे में अब उसके लिए इंतजार करना होगा और साथ ही ये भी अभी तय होना बाकी है कि कितने संख्या में किस पार्टी के इस मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे, क्योंकि इस बार हमेशा से जेडीयू का हमेशा रहा है मंत्रिमंडल में, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी की संख्या ज्यादा है, इसीलिए चंद्रमोहन, इसीलिए ये सवाल आपने कहा कि अपनी शर्तों पर राजनीति नीतीश कुमार अभी तक करते आए हैं, लेकिन क्या इस बार भी ये संभव होगा? क्योंकि एक बड़ा छोटा दल बनकर उभरे हैं, उसके बावजूद भी एक बड़ा पद तो यानी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को बैठाया जा ही रहा है, तो क्या ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी अब मंत्रालयों को लेकर, हिस्सेदारी को लेकर? देखिए, हिस्सेदारी को लेकर तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार यह चाहेंगे कि उनकी पुरानी जो परंपरा है वो बनी रहे, लेकिन बीजेपी इसके लिए शायद ही तैयार हो, क्योंकि इस बार बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है और मुख्यमंत्री पद पहले ही जो है वो बीजेपी के नेता दे चुके हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष और जो महत्वपूर्ण पद है, जैसे होम डिपार्टमेंट, वो किनके पास रहता है, जल संसाधन विभाग किनके पास रहता है, स्वास्थ्य निर्माण किनके पास रहता है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो किनके पास रहता है, ये कई ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिस पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपना रखना चाहती है। ऊर्जा मंत्री किसके पास, ऊर्जा मंत्रालय किनके पास रहेगा, इस पर अब तक रायशुमारी नहीं हुई है और यह रायशुमारी अभी चल रही है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और जो बड़े विभाग हैं जाहिर सी बात है बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। ऐसे में अब नीतीश कुमार आगे का क्या फैसला लेते हैं, क्या उनकी संख्या होती है, इसके लिए जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और कितने मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे, कौन कौन विभाग किनके पास होगा, ये अभी चर्चा हो रही है। इस पर भी ये पत्ते खोलेंगे जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक। तो अब जो बैठकों का दौर है या कितना देर चलता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई पेच फंसता है तो यह मीटिंग लंबा चल सकता है और अगर सब कुछ साफ हो जाएगा तो लेकिन चंद्रमोहन, क्या पेच फंसेगा किसी बात को लेकर? क्योंकि अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलता आया, जिस तरीके से तय किया गया था एनडीए की तरफ से। बिल्कुल, देखिए पहले तो सब कुछ स्मूथ चलते रहा है, सब कुछ दोनों दल अपने। चलिए, तो चंद्रमोहन के पास हम दोबारा से लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी कैबिनेट में। फिलहाल मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेंगे नीतीश कुमार। क्योंकि ये है आपका शो।